जय हिंद दोस्तों। ये बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट दूसरा है स्पार्क पब्लिकेशन का। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन है 1915, 1913, 1912, 1914। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे। वहाँ पे घोषणा हुई थी 1911 ईस्वी में कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया जाएगा और कलकत्ता जो राजधानी है उसको दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। तो उसी टाइम ये घोषणा किया गया था और 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना की जाती है। और ये बिहार दिवस के रूप में 22 मार्च को जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। हालांकि ये स्थापना 22 मार्च को होता है, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उड़ीसा को 1936 ईस्वी में बिहार से अलग किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, बिहार की तिनखटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो तिनकटिया पद्धति में ये 3/20 भाग नील की खेती की जाती थी। इसी में आपको पता होगा कि 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन करके महात्मा गांधी ने इस पद्धति से मुक्ति दिलाए थे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? दोस्तों पता होगा कि बांकीपुर में 1912 ईस्वी में मुधोलकर जी की अध्यक्षता में पटना के बांकीपुर में ये प्रथम अधिवेशन हुआ था बिहार में। और दूसरा एक बार और हुआ था दोस्तों, 1922 में भी हुआ और 1922 में गया में हुआ था, जिसमें कि चित्तरंजन दास अध्यक्ष कर रहे थे। और इसी के बाद चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में एक स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, उनके साथ मोतीलाल नेहरू भी थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता ह्रास डीएमयू का नियम प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा एच गौसेन। और ये जो अर्थशास्त्रियों में से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, इसी को गौसेन का प्रथम नियम भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, तारिक ए दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तारिक ए दिलकुशा पुस्तक नामक के लेखक कौन है? तो ये भीमसेन है। इन्होंने फारसी भाषा में इसके पुस्तक लिखे थे। नेक्स्ट है, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंटा नाटापुत्र के नाम से जाना जाता है, वे किस धर्म की स्थापना किए थे? तो आपको पता होगा महावीर 24वें तीर्थंकर थे, जो कि जैन धर्म के थे, जिनका जन्म 540 बीसी में 540 बीसी में ये वैशाली में होता है। येरला वरना डिंडी किस नदी की सहायक नदी है? येरला वंडा डिंडी किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों ये है कृष्णा नदी की सहायक नदी। ये कृष्णा नदी की लंबाई आपको पता होगा, ये 1400 किलोमीटर टोटल कृष्णा नदी की लंबाई है, 1400 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा कृष्णा नदी। ये जो एरला वरना डिंडी है, इसके अलावा कोयना और पंचगंगा इसकी सहायक नदी है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, मैनामती गोपीचंद की कहानी निम्न में से किस साहित्यिक कृति का हिस्सा है? तो दोस्तों ये नाथ साहित्य का हिस्सा है। ये हालांकि भगवान शिव के उपासक नाथों के द्वारा साहित्य रचा गया था, जिनको किस नाथ साहित्य कहते हैं। और इसी में से मैनामती और गोपीचंद की कहानी आती है। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के साथ निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका थी? तो अभी आपको बताए थे दोस्तों कि चित्तरंजन दास जो कि 1922 ईस्वी में गया में अध्यक्षता किए थे, उसके बाद 1923 ईस्वी 1 जनवरी 1923 ईस्वी को चित्तरंजन दास ने ये स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिए थे 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है? जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश के संविधान में ये कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया है और सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। और ये इसका ऑप्शन देखें 348 का एक इसका आंसर होगा। ये 348 के एक के तहत देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है?
तो कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगा। नेक्स्ट सवाल है, रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था? तो जो दोस्तों रामायण के अनुसार रत्नाकर जो है ये वाल्मीकि का दूसरा नाम है। अब वाल्मीकि के अलावा रत्नाकर तो है ही, इसके अलावा एक और नाम है, यह नाम है अग्नि शर्मा। अग्नि शर्मा ये वाल्मीकि को ही कहते हैं। अग्नि शर्मा वाल्मीकि को, रत्नाकर भी वाल्मीकि को। नेक्स्ट सवाल है, असम का राज्य पशु कौन सा है? असम का राज्य पशु है एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा इसका सही आंसर होगा। आपको पता होना चाहिए कि एक सींग वाला जो गेंडा है ये राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है। राइनो प्रजाति में सबसे बड़ा है और ये आपको मिलेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना भेजी गई थी? तो 1987 में ये श्रीलंका में शांति रक्षा सेना भेजी गई थी। नेक्स्ट है, इडू मिसमी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो इडू मिसमी भाषा जो है अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट सवाल है, गंगा नदी बिहार राज्य को कितने भागों में विभाजित करती है? दोस्तों गंगा नदी बिहार राज्य को 3 भागों में विभाजित करती है। ये 3 जो विभाजित करती है उसमें से एक है उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग और मध्य का विशाल मैदान और एक दक्षिणी का पहाड़ी किनारा। नेक्स्ट है, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भारत का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। इन्हीं को मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो स्वयं पोर्टल से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल है, किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C32LH2 क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक को विकसित किया था? तो ये जो है इसका सही आंसर होगा 19 का ऑप्शन देखें, ऑप्शन हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नांकित में से अ प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोमिस्ड लैंड जो है ये बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और इनका पुस्तक है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इन्हीं की पुस्तक है। और बराक ओबामा जो थे 44वां राष्ट्रपति अमेरिका के थे। अमेरिका के 44वां राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो आपको तो पता होगा इंदिरा कौल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन होता है 2 kg। आपको अगर महिला का पूछे तो ध्यान रखेंगे 1 kg होता है। अब पूर्वी चंदेला का संबंध है, अब पूर्वी चंदेला का संबंध ये निशानेबाजी से संबंध रखते हैं और ये जो है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग ली थी ये निशानेबाजी में, और इनको 2019 में विश्व कप में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक भी मिला था 2019 में। तो आप पूर्वी चंदेला को 2019 में स्वर्ण पदक भी मिला था और साथ ही साथ ये अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? तो भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है ये अशोक ने बनाया था। नेक्स्ट सवाल, अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठतया परिभाषित किया जाता है वह है? तो अर्थशास्त्र को इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किस प्रकार समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन करे। नेक्स्ट सवाल है, नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो दोस्तों पता होगा नाम दफा नेशनल पार्क ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए कहाँ स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तमिलनाडु।
नेक्स्ट है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार कब शामिल किया गया। तो एशियाई खेलों में जो बैडमिंटन है उसको शामिल किया गया 1962 में। अगर बात करें कि प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित हुआ, तो प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 1951 में दिल्ली में आयोजित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। तो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, अलाई दरवाजा बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम था, ये था रायगढ़। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को सजा हुई थी, ये मेरठ षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये है ऑप्शन नंबर ए कृष्णा सोबती को। फिट मोबाइल एप्लीकेशन इनमें से किस मंत्रालय ने शुरू किया। तो फिट मोबाइल एप्लीकेशन खेलकूद मंत्रालय ने शुरू किया। नेक्स्ट सवाल है फजल अली आयोग संबंधित है। दोस्तों फजल अली आयोग राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। ये 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। नेक्स्ट है अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार वर्ष किस वर्ष स्थापित किया गया। तो अशोक चक्र जो है ये 1952 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी लोक सेवकों के विरुद्ध मामलों की जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट सवाल है उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु ये साध्य होता है पर कुशल नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। तो अध्यादेश पारित करने की शक्ति 1, 2, 3, 123 में है, जबकि 143 की बात करें तो ये 143 से ये न्यायालय से ये सलाह लेते हैं। नेक्स्ट है आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आमने सामने की अंतःक्रिया के संबंध में कहा जाता है सूक्ष्म समाज शास्त्र। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। तो केरल में आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है। गंगे कोंड चोलपुरम का निर्माण करता था, ये राजेंद्र प्रथम थे। नेक्स्ट है कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है। तो कश्मीर में पहलगाम लिदर नदी के किनारे बसा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। जबकि अगर पहले की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर बात करें कि बदरुद्दीन तैयब जी कब अध्यक्ष पर थे, तो ये 1887 ईस्वी में मद्रास की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और इसी में ये अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और अगले 2 दिन के बाद अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित था। तो ये विषय था दोस्तों अति पिछड़ा के संबंधित। यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। हाँ, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण, सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित था इंदिरा साहनी बनाम। नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, इसका सही आंसर होगा बजट प्रस्तावों के खर्च के कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्री परिषद की लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी
91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर बी, ह्रासमान लागत विधि। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों मिट्टी में पानी का अवशोषण तो है ही, मिट्टी में खनिज का अवशोषण ये भी, पौधों के हिस्सों को भोजन की आपूर्ति करना, ये दोस्तों ये मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सबसे पहले ये निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा गैलीलियो ने। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें। नेक्स्ट है, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 10⁻⁻6 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻6 मीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? तो एकल परमाणु ये सोना हो जाएगा, इसमें S8 होता है, फास्फोरस P4 हाइड्रोजन H2। नेक्स्ट है, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है? तो लाइपेज का स्रोत होगा अग्न्याशय। नेक्स्ट सवाल, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये क्षय रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्न्याशय द्वारा इंसुलिन होता है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो रक्त के संचलन में लिम्फोसाइट मदद करता है। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? अंगोरा ऊन दोस्तों खरगोश से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है, दूध किसका घटिया स्रोत है? विटामिन सी का घटिया स्रोत है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये फिल्टर पेपर पर होता है। नेक्स्ट सवाल है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल C2H5OH किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो ये बदला जाता है जाइमेज। नेक्स्ट सवाल की ओर चलें, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो चूने का पानी CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 65 की ओर चलते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये नहीं, कार्बन डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट चलें हम लोग, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से, हाँ सही है। नेक्स्ट है, एक घोल का pH मान 3 से 6 बदलता है, इसमें हाइड्रोजन प्लस की आयन की सांद्रता कितनी गुना होता है? तो ये 1000 गुना कम हो जाता है। नेक्स्ट है, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला NH2CONH2, ये ऑप्शन नंबर डी CHNO, ये वाला ऑप्शन नंबर डी सी रहता है, HNO रहता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो सीसा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है? तो विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये महिला सेक्स हार्मोन है। नेक्स्ट है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ये है ऑप्शन नंबर ए, आर्विड कार्लसन को नोबेल पुरस्कार मिला था। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? ये बिल्कुल आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है? तो कड़वाहट के लिए है जीभ का पिछला भाग। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए यहीं तक।